एक जंगल में 3 गायें एक साथ रहती थीं। उनमें से एक सफ़ेद, दूसरा काला और तीसरा भूरे रंग का था। जंगल में उनके खाने के लिए बहुत सारी हरियाली थी और पीने के लिए एक साफ बहता हुआ झरना था। वे तीनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। जब भी कोई जानवर उन पर हमला करता तो वे तीनों मिलकर उससे लड़ते और उसे भगा देते। एक दिन इस जंगल में एक बाघ आ गया। हरा सिर और हरा जंगल शेर को बहुत अच्छा लग रहा था। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र इन तीनों पर पड़ी। 3 मोटे ताजे शिकार, इनका शिकार कैसे किया जाए? शेर ने मन ही मन सोचा। शेर ने तुरंत आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और फिर विनम्रतापूर्वक उनसे बोला, हे सुंदर गाय, क्या तुम मुझे इस जंगल में कुछ दिनों के लिए अपने अतिथि के रूप में रहने की अनुमति दोगी? उन तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर एक दूसरे से कहने लगे, हम 3 लोग हैं और यह अकेला भी रहेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। जंगल में बाघ उनके साथ रहता था। गायें वहीं हरी पत्तियां और घास खा लेती थीं, लेकिन बाघ छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उन गायों को खाने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। छोटे जानवर बाघ के डर से दूसरे जंगलों में जाने लगे। अब बाघ के लिए और भी मुश्किल हो गई। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। शेर ने सोचा होगा कि अगर 3 के बजाय एक गाय होती तो मुझे इसे खाने में मजा आता। उसने सोचा कि अगर इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उन्हें खाना आसान हो जाएगा। इसलिए एक दिन बाघ काली और भूरी गाय के पास आ गया। उनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद उन्होंने कहा, यह सफ़ेद रंग की गाय हम सभी के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका सफ़ेद रंग दूर से दिखाई देता है, जबकि मेरा और आपका रंग दूर से दिखाई नहीं देता है। इतना कहकर शेर एक पल के लिए रुका और फिर कहने लगा। वह गाय के पास गया और बोला, हे भूरी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है। दूर से देखने पर दोनों शेर दिखाई देते हैं, लेकिन यह काली गाय हमारे लिए समस्या है। इस गाय को इंसान दूर से ही देख सकते हैं। भूरी गाय को अभी भी समझ नहीं आया कि बाघ वास्तव में उसका दुश्मन है। उसने उसे दोस्त समझा और समस्या का समाधान पूछने लगी। भाई शेर, अब क्या करें? क्या करें? मैं उसे भी मार डालूंगा। फिर तुम और मैं इस जंगल के सभी जानवरों पर राज करेंगे और कोई भी हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। भूरी गाय ने शेर को अनुमति दे दी, इसलिए शेर ने भी काली गाय को खा लिया। अब शेर और भूरी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शेर ने भूरी गाय से कहा, मैं भूखा हूं और जंगल में तुम्हारे सिवा खाने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। गाय ने घबराते हुए कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोस्त बनेंगे। शेर गाय की भूलने की आदत पर मुस्कुराया और बोला, अरे भुलक्कड़ गाय, तुम किस चक्र में फंसी हो? गायों की दोस्ती भी ऐसी ही होती है। संभव है। शेर गायों का शिकार करता है और उन्हें खा जाता है। अब भूरी गाय सोचने लगी, यदि मेरे वे दोनों मित्र जीवित होते तो शेर कभी मेरा शिकार नहीं करता। वह समझ गई कि दरअसल शेर का इरादा इन तीनों को खाने का था, इसलिए उसने पहले इन तीनों को अलग किया और फिर एक एक करके खा लिया। जब तक इन तीनों में सहमति और एकता थी, तब तक शेर भी उनकी ओर नहीं देख सकता था। लेकिन जब स्वार्थ ने सहमति और एकता की जगह ले ली तो एक एक करके तीनों की जान चली गई। प्यारे बच्चों, हम सभी को एक दूसरे के साथ प्यार और सहमति से रहना चाहिए और बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। करना